ये डिपेंड करके किस चीज पे करेगा कि इमेज फॉर्म किस वजह से होती है, इमेज बनती कैसे है। जब हम कैमरे से पिक्चर बनाते हैं, जिस तरह ये भी अभी मल्टीमीडिया चल रहा था, ये क्या थ्रो करता है, लाइट थ्रो करता है। जब भी हम कैमरे से पिक्चर बनाते हैं तो कैमरा क्या थ्रो करता है, लाइट। और लाइट को सारी उम्र फिजिक्स में पढ़ते हैं, लाइट इज अ वन डायमेंशन फंक्शन है जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है, इस तरह होती है, यही होती है ना। लाइट हम थ्रो करते हैं जिस फॉर्म, इसको कन्वर्ट करेंगे हम डिजिटल फॉर्म में। तो दो वर्ड हम यूज करेंगे, ये नाम याद रखना है, और दूसरा नाम हमने रखना है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, ये दो वर्ड याद रखना है। ये हम यूज करते हैं एनालॉग और डिजिटल में कन्वर्जन के लिए। और इक्वल इतना लगाना है तो सिग्नल को टच करे। उस सिग्नल को क्या वो करे, इसको हमें कहना सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, ये हमने वर्टिकल लाइंस लगाया ना, इक्वल डिस्टेंस पे लगाया, इसको हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग। दूसरा हमने काम करना है क्वांटाइजेशन, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन इतनी लगानी है कि पूरा सिग्नल जो है वो कवर हो जाए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये नहीं है कि पेपरों में आएगी या कोई इसके बारे में अंडरस्टैंड करेगी। 4 5 6 7 नंबर एक आती है, आपने कितने क्वांटाइजेशन पे हमने उसको कन्वर्ट डिवाइड किया है। अभी हमने कितने क्वांटाइजेशन में डिवाइड किया इसको, 0 to 7 8 कितने में डिवाइड किया, 8। सर पिक्चर हिल रही है। तो इसका मतलब है ये 8 बिट क्वांटाइजेशन कर रहे हैं। कितना क्वांटाइज कर रहे हैं, 8 बिट 8 बिट क्वांटाइजेशन। जहां भी ये वैल्यू टच होगी ना, वही उसकी डिस्क्रीट वैल्यू यहां पे आ जाएगी। ये सपोज यहां पे 5 पे टच कर रहा है, ये सपोज 3 पे टच कर रहा है, ये इसका क्वांटाइजेशन लेवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वांटाइजेशन। सर इसी 8 बिट किया तो इसमें 16 बिट होगा, ये आगे करते हैं। अच्छा, 8 बिट का मतलब क्या होगा, 8 bit mean 2 की पावर 8, Yes. that is equal to 256। इसका मतलब इतने डिफरेंट, हमने 8 बिट इमेज हमारे पास है, कौन सा इमेज है, 8 बिट। इसका मतलब है उस मैट्रिक्स के अंदर ना 0 से लेके 255 के दरमियान वैल्यूज है। Yes. पहले हमें ना ये माइंड बने हमारा कि जब भी हम किसी पिक्चर को देखें ना, तो हमें पता चलेगा यार इस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू होगी, इस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू होगी, इस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू। जब ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, फिर हम आगे काम करेंगे। होगी 100 होगी, 150 होगी, 200 होगी, 255 होगी। तो इस रेंज में वैल्यू आना। तो मैं इसका मतलब जब इमेज लोड हो जाता है ना कंप्यूटर के अंदर, फिर मैं इमेज को देखता ही नहीं उसके अंदर क्या चीज है। फिर मेरे माइंड में सिर्फ ये हो, एक 2 डायमेंशन अरे आ गया मेरे पास, उसके अंदर 0 से 255 के दरमियान वैल्यूज हैं। अब मैंने इसके साथ प्ले करना है, क्या करना है वो हम देखेंगे। क्लियर हो जाऊंगा, इसी इमेज का क्या निकलना चाहिए साइज, 3/3 का इमेज है जी, 3/3 का। कितने बिट्स या कितने बाइट्स बनेंगे, हर लोकेशन पे वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, 256। कितने बिट्स बनेंगे 255 की, 255 की 3 8 बिट्स, 8 बिट बनेंगे। 8 बिट्स दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। हाँ जी, Yes. इसका मतलब है हर एक लोकेशन जो है ना वो 1 बाइट की है। 0 भी है तो वो भी 1 बाइट की होगी, अगर 255 होगा तो वो भी कितने बाइट का होगा, 1 बाइट। 1 बाइट। इसका मतलब मेरे पास ये इमेज होगा 9 बाइट्स का होगा। कितने बाइट्स का होगा, 9 बाइट। 9 वैल्यूज है ना, हाँ जी, 9 बाइट्स होंगे। इसी तरह अगर मेरे पास 100/100 का इमेज है, 1000 बाइट, फिर हम निकाल सकते हैं केबीज में चले जाएंगे। Yes. इसी तरह 500/500 जब इमेज आएगा तो फिर हम एमपीज में भी चले जाएंगे। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगी, उतना हमारा जो इमेज का साइज है वो बढ़ता जाएगा। बढ़ता है। एक काम ये है
या दूसरा काम यह है कि ये जो क्वांटाइजेशन हम 8 बिट पे कर रहे थे, अगर ये 16 बिट पे होती, 32 बिट्स पे होती, तो एक ही लोकेशन पे कितना उतने बाइट्स हम स्टोर कर रहे थे, जी 2 बाइट हो रहे होते हैं। तो फिर भी इमेज का साइज बढ़ जाता है। हाँ जी तो एचडी जो है ना वो यही बनाते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि हम अपनी रिसर्च में कौन सी इमेज यूज करेंगे, ग्रे इमेज। इसलिए हम इसी के साथ प्ले करेंगे। ठीक हो गया। तो अब अंडरस्टैंडिंग हमारी ये बन गई है कि 8 बिट का मतलब है कि हमारे इमेज के अंदर वैल्यूज हमारे पास फिक्स हो गई, 0 से लेके, और इसको हम पिक्सल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पिक्सल। दैट इज इक्वल टू 2 या 0 होगा या फिर 1 बिट क्वांटाइजेशन, 1 बिट क्वांटाइजेशन, और ये इमेज बन जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड, जिसको बाइनरी इमेज भी कहते हैं। जी बाइंडिंग। तो 0 शो कर देगा ब्लैक को और 1 शो कर देगा वाइट। अच्छा, ग्रे इमेज में हमारे पास क्या था, 0 से लेके 256। 255। जो 0 वाली साइड है ना वो प्योर ब्लैक शो करेगी, जो 255 है वो White. प्योर व्हाइट शो करेगी। दरमियान वाली वैल्यू क्या शो करेगी? ग्रे इमेज शेड होंगे सारे। अब 0 से जब चलेंगे ना, 0, 10, 20, 30, जहां पे 30 वैल्यू भी बड़ी होगी ना, वो एरिया भी हमें ब्लैक ब्लैक नजर आएगा। 40 पे जाके थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो जाता है, 40 प्लस पे जाएंगे ना, 50, 60, 70, यहाँ पे और लाइट हो जाता है। और उसने किधर मूव करना है? ग्रे की तरफ। ग्रे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? ग्रे। पहले RGB, ये कलर बड़ा था। इसका मतलब वो भी एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होती है, लेकिन एक लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होती है ना, वो इन तीनों कलर से मिलके बनी होती है, इन तीनों कलर से, और तीनों का जो इंडिविजुअल होगा वो वही होगा। जो R की रेंज है वो भी 0 से लेके 255 के दरमियान है, जी इसकी भी G की भी 0 से लेके 255 के दरमियान है, B की वैल्यू भी 0 से लेके 251। इनके दरमियान से कोई एक वैल्यू, अगर तीनों 0 0 0 होंगे तो वो ब्लैक कलर होगा। अगर तीनों 255 255 255 है तो वाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब तीनों को आपस में हम मिक्स करेंगे ना, तो मिलियंस ऑफ कलर बनेंगे, मिलियंस ऑफ। इसका मतलब है 0, रेड की वैल्यू 0 है तो R की, G की 256 टाइम चेंज हो रही है, इसकी भी 0 है, फिर इसकी 1 होगी, फिर ये चेंज हो रही है, फिर 2 है, फिर चेंज। तो जब इनके कॉम्बिनेशन रहेंगे ना वो मिलियंस में जाएंगे, तो हर एक डिफरेंट वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करती है। तो इटसेल्फ जब वैल्यू बनती है ना वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, तीनों के। तो जब हम मैट्रिक्स को देखेंगे तो एक वैल्यू नजर आएगी, क्या नजर आएगी? लेकिन उसको हम सेपरेट कर सकते हैं एक बिग मैट्रिक्स। तो आगे हम जाके देखेंगे कि इसको सेपरेट करना कैसे। सारी जो इमेज है ना, जो पिक्सल आपस में बड़े होते हैं ना, उनका आपस का रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे से, और दूसरा ये देखना होता है वो आपस में कनेक्टेड है या कनेक्टेड। रिलेशनशिप्स ऑफ पिक्सेल्स हैं। हाँ जी, पहला है 4 नेबर्स, जिसको हम कहते हैं N4P। N4P कोई भी पिक्सल है ना उसके 4 नेबर्स हमें देखने हैं। अच्छा, पूरी इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर हम एक साइज लेके चल रहे हैं जिसको हम कहते हैं विंडो, और मोस्टली विंडो का साइज हम लेके चलेंगे 3x3। कौन सी लेके चलेंगे? 3x3 लेके चल सकते हैं, 5x5 लेंगे, 7x7 लेंगे, 9x9 लेंगे, मीन के ऑड साइजेस की विंडो लेंगे। कौन सी विंडो लेनी है? उसकी रीजन ये है कि ऑड साइज में एक सेंटर बन जाता है। अच्छा, जब 4 नेबर्स देखने हैं, 4 नेबर्स में हमें ये देखना है, इसकी शक्ल बनती है प्लस की। क्या बनेगी? प्लस की। तो इसका मतलब एक मेरे पास मैट्रिक्स है
सेंटर वाला पिक्सल ये है, इसके 4 नेबर बनाने हैं, तो इसकी प्लस की फॉर्म ये बनती है। इसके मतलब उसका टॉप वाला, बॉटम वाला, लेफ्ट वाला और राइट वाला। जब भी हमने N4P देखने होंगे, 4 नेबर देखने होंगे, तो हम ये नेबर देखेंगे। P स्टैंड फॉर पिक्सल, सेंटर वाला पिक्सल। P स्टैंड फॉर सेंटर, जिसके हम पिक्सल फ्रंट देख रहे हैं, तो उसके अंदर ये ब्रांच आ जाएगी, ये डायगोनल होगी, तो ये क्रॉस वाले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्रॉस वाले। किसी भी सेंटर के जो नेबर डायगोनल फॉर्म में आ रहे हैं, वो उसको हम कह देंगे एनडीपी। एज वाले जो आ रहे हैं, नहीं एज वाले नहीं, एनडीपी एज तो वो भी एज वाले हैं, जो क्रॉस में आ रहे हैं, डायगोनल जो आ रहे हैं, जो डायगोनल है, ये एनडीपी में। और तीसरा फॉर्म जो मोस्टली हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं N8P, 8 नेबर्स। कितने नेबर्स? सारे ये सारे उसकी सर्कल वाली फॉर्म में आ जाएंगे। इसकी शेप कैसे बनेगी? सर्कल। N8PH। ये शेप्स हमने छोटी छोटी बड़ी बनानी है, प्लस, क्रॉस, सर्कल, क्योंकि इसी से हम ऑब्जेक्ट आगे लिया के डिटेक्ट करेंगे। तो सेंटर पिक्सल के कितने नेबर्स हैं? 8 नेबर। तो ये रिलेशनशिप हमें देखने हैं। अब इन रिलेशनशिप की बेस पे ना सर चौथी टाइप, ये 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप से। N4P यूनियन एंड, तो डायगोनल वाले और N4 वाले सारे शामिल हो जाएंगे, वो N8